तो नमस्कार मित्रों, तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ाना करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आज है 14 मई और आज के हम कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं रिवीजन क्वेश्चन की ओर, जो पिछले दिन हम करंट अफेयर को पढ़े हुए थे। भारतीय सेना और वायुसेना कहाँ पर गगन स्ट्राइक 2 का अभ्यास किया गया? तो ये पंजाब में किया गया है। भारत के संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी फंड कितना योगदान दिया है? तो 5 लाख US$ दिए हुए हैं भारत की ओर से। एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की जनसंख्या वृद्धि में कितनी प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 0.92% की गिरावट आई है। T20 के इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हैं। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? स्टॉक फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है। खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच में बनाती है। रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन बने हैं। चीन ने भारत में किसे अपना नया राजदूत बनाया है? तो जू फेइहोंग को बनाया है। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो कायरन विल्सन ने जीता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, और आज का पहला प्रश्न है, मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मेघालय में किया जाएगा। पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 हुआ है। ओडिशा में स्मार्ट मिसाइल का लॉन्चिंग किया गया है चांदीपुर से। राजस्थान में गगन शक्ति का युद्ध अभ्यास किया गया है। भारतीय फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में सैन्य अभ्यास शक्ति आयोजित हुआ। ये उमरई मेघालय में हुआ है। 13 से 26 मई 2024 तक हुआ। संस्करण 7वां संस्करण था। भारतीय सेना के फ्रांसीसी सेना के बीच में सैन्य अभ्यास एक द्विवर्षीय अभ्यास है जो 2011 में शुरू हुआ था। भारत फ्रांस के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास शक्ति वरुण, गरुड़ और फारेंजेक्स है। मेघालय सीएम कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर फागू चौहान हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स जिसे UWW ने किस भारतीय पहलवान को 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित कर दिया है? तो यह है बजरंग पुनिया। अब ये ओलंपिक में नहीं जा सकते हैं। सविता पुनिया जो सो हॉकी के ये खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और पंकज अडवाणी विलियर्ड्स के ये खिलाड़ी हैं। बजरंग पुनिया को UWW ने 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित किया है। बजरंग पुनिया द्वारा एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए अपना नमूना देने से इनकार करने के बाद नाडा ने 23 अप्रैल 2024 को बजरंग पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन UWW का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। बजरंग पुनिया विश्व में नंबर 1 स्थान पाने वाले और 4 विश्व चैंपियनशिप्स पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। नाडा नेशनल डोपिंग एजेंसी जो सो इंडिया में है और वाडा वर्ल्ड के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कैकी मिस्त्री को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो PNB का नियुक्त किया गया है। HDFC का नियुक्त किया गया है। PNB के अतुल कुमार हैं और SBI के दिनेश खारा हैं और ICICI बैंक के संदीप बख्शी हैं। ठीक है, तो ये सब के CEO हैं। HDFC पहला HDFC की स्थापना 1994 में हुआ है। मुख्यालय मुंबई में है और CEO MD शशिधर जगदीश हैं। करंट अफेयर्स के लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाले पहला निजी बैंक HDFC ही है, याद रखिएगा इसे। मई 2024 में L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो R शंकर रमन को नियुक्त किया गया है। सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो इसे याद रखेंगे।
लार्सन एंड टूब्रो ने आर शंकर रमन के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया। इस पदोन्नत के बाद रमन कंपनी के पूर्वकालिक निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका को जारी रखेंगे। स्थापना 1946 में हुआ, मुख्यालय मुंबई में है और CMD SN सुब्रमण्यम है। हाल ही में अमेरिका और ब्राजील के बाद 10 लाख उबर ड्राइवर की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी चलाने जा रहा है और चाइना को याद रख सकते हैं, चांग E6 को लॉन्च किए हैं चाइना की पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान के साथ मिलकर। फ्रांस गर्भपात कराने को एक संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस एक पहला देश बन चुका है। भारत 10 लाख का उबर ड्राइवरों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत अमेरिका ब्राजील के बाद 10 लाख ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। उबर ने 31 मार्च 2024 को वैश्विक राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व $10.13 मिलियन तक पहुंच गया है। उबर के CEO दारा खोसोशाही है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 मई को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक 11 मई को 1998 में पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण की याद में और वैज्ञानिक की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है फॉर अ स्कूल्स टू स्टार्टअप्स लिग्निटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया है? तो ये जापान से निकल गया है। जर्मनी में चांसलर होते हैं, चीन में मियांग रॉकेट लॉन्च किया है, सियांग रॉकेट, और अमेरिका में सुअर के जो हार्ट जो लगाया गया था वो असफल हो चुका है। जापान के पीछे छोड़ते हुए भारत बना विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि के कारण भारत 2023 सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनकर उभरा है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर तथा 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले की पुष्टि की गई है? तो ये केरल में की गई है। तो केरल में की गई। कर्नाटक में, या कर्नाटक को याद रख सकते हैं, मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला टैक्स कर्नाटक बन चुका है। और गुजरात में किटफेल और हरियाणा हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला राज्य बन चुका है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 3 जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की है। केरल स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों के वेस्ट नाइल बुखार के मामले में सामने आए हैं। केरल में वेस्ट नाइल बुखार का पहला मामला 2011 में पाया गया था। वेस्ट नाइल वायरस के कारण पहला मौत 2022 में दर्ज की गई थी, जब त्रिशूर जिले के एक 47 वर्षीय व्यक्ति की वेस्ट नाइल वायरल संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। वेस्ट नाइल बुखार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का पहला मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। 1953 में यह वायरस नील डेल्टा क्षेत्र के पक्षियों में पाया गया। पक्षियों को वेस्ट नाइल वायरस का प्राकृतिक मेजबान माना जाता है, यानी कि ये पहले पक्षियों में आता है इसका वाहक, और पक्षी के बाद में इसमें मच्छर बैठता है, इससे मच्छर से फिर मनुष्य में आता है। इसको ये पक्षी को वाहक इसको बताया गया है इससे।
अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? तो ये उत्तराखंड में चलाया है, इसको याद रखेंगे। वायुसेना द्वारा हाल ही में नैनीताल के पास जंगल में आग से निपटने के लिए बम्बी बाल्टी या बकेट का कह सकते हैं MI-70V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया है, जो चुनौतीपूर्ण इलाकों में हवाई अग्निशामक अभियानों में बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशाली के लिए प्रदर्शन करता है। 1983 में शुरू की गई इस कनाडाई डॉन आर्मी द्वारा आविष्कार की गई बॉम्बी बाल्टी के हेलीकॉप्टरों के विमान के नीचे बड़ी मात्रा में पानी ले जाने की सक्षम बनाकर हवाई अग्निशामक में क्रांति ला दी, जिससे हवा से जंगल की आग बुझाने का एक तेज और कुशल साधन उपलब्ध हुआ। उत्तराखंड को इसके स्टैटिक जीके देख लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, राजधानी देहरादून गैरसैंण, झील राकसताल, सात ताल, नैनीताल, मालाताल, नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, दर्रे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा। उत्तराखंड के करंट अफेयर। उत्तराखंड विधानसभा UCC बिल लाया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में हुआ है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी बनी है। आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो ये मोहम्मद सलेम ने जीता है। मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है। उन्होंने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलीपींस महिला की छवि के लिए जीता है। ये तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 की गाजा की यूनिस में ली गई है, जहां परिवार फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ प्रमुख CEO देख लेते हैं। भारत पे के CEO बने हैं नलिन नेगी, गूगल के वर्तमान CEO बने हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO बने हैं सत्या नडेला, यूट्यूब के नए CEO बने हैं नील मोहन, जो भारतीय मूल के हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के वर्तमान CEO कौन बने हैं? तो ये श्रीनिवास पिल्लाई बने हैं। टाटा डिजिटल के नए CEO और MD बने हैं नवीन ताहिलियानी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई CEO बनी है लिंडा याकारिनो। अमेजन के वर्तमान CEO हैं एंडी जेसी और एप्पल के वर्तमान CEO हैं टिम कुक। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। किस G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इटली में किया जाएगा। ठीक है, तो आज के अंतिम प्रश्न थे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।